हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाजिद मोटिवेशन की एक और वीडियो में। और आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और कुछ जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी, कुछ इम्पोर्टेंट अहम जानकारी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। दोस्तों, आज की वीडियो डेडिकेट है हस्बैंड वाइफ को। अगर हस्बैंड वाइफ में किसी बात को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई इशू चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और सुलह का कोई गुंजाइश नहीं है, समझौते की बात नहीं बन पा रही है, लड़ाई या आपसी विवाद इतना बढ़ चुका है कि हस्बैंड वाइफ के बीच अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट रहेगी। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो कि हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत ही अहम होगी। देखिए, अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और उनके बीच किसी बात को लेकर आपसे झगड़ा चल रहा है, कोई डिस्प्यूट है काफ़ी दिनों से, और उसमें कोई भी समझौते की गुंजाइश नहीं बची या कोई भी सुलह होने की उम्मीद नहीं है, तो अब आपको डिवोर्स लेने के लिए, तलाक लेने के लिए 6 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, पहले क्या होता था, जब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट रहता था और वे अपने रिश्ते को ख़त्म करना चाहते थे, एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, तो उनको क्या होता है, एक टाइम पीरियड से होकर गुजरना पड़ता था। वो टाइम पीरियड रहता था 5-6 महीने तक रहता था, क्योंकि उसके बीच काउंसलिंग काउंसलिंग चलती थी, लीगल प्रोसेस होता कि हो सके हस्बैंड वाइफ में समझौता हो जाए, उनकी बात बन जाए। क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता कि रिश्ते को ख़त्म कर दे। तो कानून ये चाहता है कि रिश्ते को, किसी भी रिश्ते को, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ख़त्म न किया जा सके, उनके बीच समझौता हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि रिश्ता चलाना, उस रिश्ते को बनाए रखना, उस रिश्ते को मजबूत के साथ जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है कि अब रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, मतलब डिवोर्स ले लिया जाए। लेकिन इसके लिए आपको पहले 6 महीने के एक पीरियड से गुजरना पड़ता था, काउंसलिंग पीरियड से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, अभी हाल ही के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है इससे जुड़ा हुआ, कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उनके बीच समझौता हो जाए, तो वे अब भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के तहत बगैर 6 महीने का इंतजार किए अपने रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब डाइवोर्स ले सकते हैं। ये अभी के हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। देखिए, ऑनरेबल जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एस ओका और जस्टिस ए के महेश्वरी, इनकी संविधान पीठ ने एक फैसला सुनाया है। और फैसला ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ के आपस में जो झगड़ा चल रहा है उसमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है और केस कोर्ट में ट्रायल पे है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो अब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत बिना 6 महीने का इंतजार किए हुए अपने रिश्ते में क्या है, अलग हो सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। क्योंकि एक केस 29 जून 2016 को डिवीज़न कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट भेजा था, संविधान पीठ के तहत पीठ को एक केस हस्तांतरण किया था। और केस ये था, उसमें डाला है, क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अनुसार बिना डिवोर्स के लिए, मतलब बिना 6 महीने का इंतजार किए बिना, जो वेटिंग पीरियड होता है उसके इंतजार किए बिना, क्या हस्बैंड वाइफ अपने रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब तलाक ले सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लंबी कार्रवाई के बाद, लंबी ट्रायल के बाद, सुनवाई के बाद सितंबर 2022, 16 में ट्रांसफ़र हुआ केस और सितंबर 2022 तक पहुंच गया। तो सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जो संविधान पीठ थी उस पर बिल्कुल सारा वो करने के बाद, लीगल प्रोसेस होने के बाद, सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अब फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कि अगर हस्बैंड वाइफ को किसी भी बात को लेकर, जो भी उनका डिस्प्यूट है, जो भी झगड़ा है, उनमें उसकी सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बन पा रही है, तो अब उन्हें
6 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे आर्टिकल 142 के तहत क्या है अपने आप रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामाजिक परिवर्तन में बदलाव थोड़ा धीरे धीरे होता है, इतनी जल्दी बदलाव नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन बदलाव करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ, हम कानून तो ला सकते हैं, लेकिन उस कानून के तहत समाज को बदलना थोड़ा मुश्किल काम होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इतना लंबा टाइम लगा इस चीज़ों को समझने में, उस चीज़ों के में हेयरिंग करने के बाद, सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब ये डिसीजन सुनाया है कि अब आपको 6 महीने का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। अगर आपके रिश्ते की चलने की कोई गुंजाइश नहीं है हस्बैंड वाइफ के, तो आप अलग हो सकते हैं। अनुच्छेद 142 के तहत आपको डिग्री मिल जाएगी तलाक की, राइट। लेकिन कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो भी डिवीजन कोर्ट है जहाँ पे ट्रायल चलेगा, जहाँ पे फैमिली कोर्ट है, तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि डिवीजन कोर्ट को सुनिश्चित करने पड़ेगा कि हस्बैंड और वाइफ में बराबरी कैसे होगी, मतलब मेंटेनेंस, एलिमनी और जो बच्चों की कस्टडी है उसका बिल्कुल कैसा इनमें बैलेंस करके चलेगी कि हस्बैंड वाइफ में बराबरी हो। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे सोसाइटी में, समाज में ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जो मतलब ट्रायल के तौर पे कोर्ट में चलते रहते हैं, पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो अब आपको बिना फैमिली कोर्ट जाए भी डिवीजन कोर्ट के थ्रू आप आर्टिकल 142 के तहत अपने रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं, अगर आपके रिश्ते में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है तो। ये अभी हाल ही के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसमें संविधान पीठ की 5 जजों की जो पीठ थी उसमें जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ए.एस. ओका और जस्टिस जे.के. महेश्वरी, इन 5 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि आप बिना फैमिली कोर्ट जाए भी डिवीज़न कोर्ट से ही क्या डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर तुम्हारे रिश्ते में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची, तो रिश्ता खराब हो चुका है, तो अब आप आर्टिकल 142 के तहत अपने रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। तो साथियों, सोचा ये वीडियो आपके लिए बनाऊं, ये जानकारी आपको दूं, क्योंकि हम सब एक समाज से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, अच्छा तो ये रहता है कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा अगर आदमी अपने पेशेंस रखे, चीज़ों को संभालने की कोशिश करे तो संभल जाती है। क्योंकि रिश्ता एक बार जब बिगड़ जाता है तो उसको सुधारना, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसलिए हमें आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी अगर हम किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन बताया, मैं आपको अभी बताया है, एक बार फिर रिकॉल करा देता हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे किसी भी बात को लेकर उनका डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो आप बगैर फैमिली कोर्ट भी जाए आप डिवीज़न कोर्ट से भी डाइवोर्स की डिग्री ले सकता है। कोर्ट आपको देगा, या सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने हाल ही के डिसीजन में बोला है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए मैं टाइम टू टाइम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहता हूँ। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हो आप तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही तमाम वीडियो देखते रहे तो, लेकिन वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।